कहते हैं हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो और हर जीत आपकी है दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। नमस्कार, स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल आपकी पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2025 का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर। और ये जो पेपर है ये आपका 2023 में जो एग्जाम हुआ था बोर्ड वाला वही क्वेश्चन पेपर है। जो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो सब इसमें हम देखने वाले हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कोई साल कोई मायने नहीं रखता है, किसी भी ईयर का कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं डियर और किस तरह से आएंगे 2025 में, तो कमर कस के रख लीजिए। अब हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, आप इस चैनल पर आए हैं, बिल्कुल सही जगह पे आए हैं और पूरी तैयारी आपको हर सब्जेक्ट की मिलने वाली है। सभी क्वेश्चन पेपर्स हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं फिलहाल 2025 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर हम कह सकते हैं इसको। तो ये क्या है, 2023 का ये क्वेश्चन पेपर भी है ऑब्जेक्टिव टाइप का। फिलहाल अभी के टाइम में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आपके लिए बोर्ड एग्जाम में, जिस तरह से इस साल 2024 में एग्जाम हुआ था। 2024 का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे डियर, डोंट वरी। फिलहाल चलिए देखते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह के होते हैं बच्चों, और इनको हम डिटेल्ड व्यू में एकदम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, इनको हल्के में नहीं लेना है हमको, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल पेड क्वेश्चन होते हैं, आने ही आने होते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है 5005 यानी 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। इसकी जगह कोई दूसरा नंबर भी बदल सकता है। फिलहाल ये हम लोग प्रैक्टिस के रूप में देख रहे हैं। देखिए तो क्या करते कैसे हैं, 500 और यहाँ पे 5 इस तरह से लिख लेंगे। अब इसको हमको क्या करना है, तो ये 5 से इसको डिवाइड करिए। सबसे पहले 5 एक बार में जाएगा, 0 0 और फिर एक बार में जाएगा, राइट। अब इसको क्या करना है, इसको 7 से ट्राई करिए, 7 से ये डिवाइड हो जाएगा। देखिए कितनी बार में डिवाइड होगा, 7 1 के 7 3 बचता है और 7 चौके 28 29 30 2 बच जाएगा और 7 3 21 143 आ जाएगा। उसके बाद अब इसको 11 से ट्राई करिए तो देखिए क्या आएगा, 11 के 11 3 11 3 33 और फिर अब ये 13 से डिवाइड होगा तो ये एक बार में जाएगा। तो आपके पास फैक्टर क्या मिल गया, 5 × 7 × 11 × 13। कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा बच्चों। इस तरह से ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं डियर। ये देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, यदि विभाजन एल्गोरिथम जो होता है a = bq + r, इसमें a बराबर 72 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 72 बराबर, अब q बराबर 8 दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे b × 8 लिख देंगे और प्लस का r बराबर 0 है तो r से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये 8 इधर जाके भाग दे देगा, तो b बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 8 9 72 9 आ जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 नंबर सही हो जाएगा डियर। इस तरह से आता है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो क्वेश्चन उसका है। आगे बढ़िए, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है 3 नंबर, 3√2 ये कैसी संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। ये कैसी संख्या है, अपरिमेय। ध्यान देना, कोई एक परिमेय है, मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना, परिमेय और दूसरी आपकी क्या है, अपरिमेय। अपरिमेय, अगर इनको आप जोड़ते हैं तब भी रिजल्ट क्या आएगा, अपरिमेय। घटाते हैं तब भी रिजल्ट क्या आएगा, अपरिमेय। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तब भी रिजल्ट अपरिमेय, और डिवाइड अगर करते हैं तब भी रिजल्ट क्या होगा, अपरिमेय। तो इस तरह से आपको ये ध्यान देना है ये बात को। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है 4 नंबर का। ये देखिए दशमलव प्रसार पूछता है कैसा है, शांत है अथवा अशांत है। ध्यान देना, जब भी कोई फ्रैक्शन इस तरह से p/q के रूप में होगा तो आपको क्या देखना है, ये जो q है इस q का फैक्टर किस तरह से है, 2 की पावर m × 5 की पावर n जैसा है कि नहीं। यानी कि जो नीचे नंबर है इसमें जो है आपका 2 या फिर 5, चाहे अकेले 2 या फिर अकेले 5 या फिर दोनों आए, इसके अलावा और कोई नंबर गुणनखंड के रूप में ना आए, तब समझ लेना कि ये जो दशमलव प्रसार है ये आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो 50 का गुणनखंड कर लीजिए डियर। तो किस तरह से, आप देखिए 50 को 2 से तो ये 25 बार में कट जाएगा, 5 से ये 5 बार में कट जाएगा, फिर 5 से ये एक बार में कट जाएगा। तो ये क्या मिल गया, 50 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 5 की पावर 2। तो यहाँ पे देख रहे हो गुणनखंड के रूप में 2 और 5 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो दशमलव प्रसार है क्या है, शांत है। सीधा सीधा आपको इस तरह से कर लेना है। आप वैसे भी कर सकते थे, 5 7 35 और 5 10 50, तो ये 2 × 5 बन जाता है, राइट। ये डिवाइड होकर के 7/10, इस तरह से सिंप्लीफाई करके ही आपको चेक करना होता है। फिलहाल ऐसे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में 5 नंबर पे एक क्वेश्चन इस तरह से आता है, पॉलिनोमियल बहुपद का। एक बहुपद y = px दिया है, इसका ग्राफ दिया है, px के शून्यकों की संख्या। ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा डियर, तो x अक्ष जो होता है उस x अक्ष को देखना है कि वो आपका ग्राफ कितने बिंदुओं पर काट रहा है। जैसे इसमें 2 जगहों पर काट रहा है तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 2, ऑप्शन नंबर 3।
ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से ये सभी क्वेश्चन बनते हैं। आगे 6 नंबर देखिए, यहाँ पे बहुपद इसका शून्य, तो इसको आपको बराबर 0 कर देना होता है। तो x प्लस √15 इस तरह से लिख लीजिए एक ब्रैकेट में, इनटू में x माइनस √15 इस तरह से दूसरे ब्रैकेट में। अब बराबर जैसे ही आप इसको 0 करिएगा डियर, तो यहाँ से आपको मिलेगा x बराबर √15 प्लस का और एक माइनस का √15 इस तरह से मिल जाएगा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा -√15 और प्लस √15, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ये इसके शून्य बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन डियर। देखिए 7 नंबर, बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्य का a और b है, तो a प्लस बी का मान ध्यान दे रहा है, a b यानी अल्फा और बीटा ही है एक प्रकार से। तो a प्लस बी का मतलब शून्यकों का योग हो गया, जो कि होता है -b बाई a। अब यहाँ पे -2 और बटे में 1, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 2। तो सही आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा डियर, ये हो जाएगा 2, राइट। ध्यान देना, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका कोई बहुपद है, इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। याद रखना डियर, इन सभी क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में एक बना करके लिखते रहिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका 2। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर देखिए, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा मतलब इस तरह से इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पे एक जगह पर ये एक दूसरे को काटती हैं, तो जितने कॉमन पॉइंट होते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं, उतने उसके हल कहलाते हैं। तो हल की संख्या क्या होती है, एक हल मिलेगा। ध्यान देना, ये प्रतिच्छेदी रेखा होगी। अगर समांतर रेखा है इस तरह से, इसके कितने हल होंगे बच्चों, इसके कोई हल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी उभयनिष्ठ पॉइंट नहीं मिलता है। दूसरी, अगर कि संपाती रेखा अगर हो जाए, जैसे एक रेखा इस तरह से और दूसरी रेखा इसी के ऊपर में इस तरह से खींची गए, तो ये दोनों संपाती होंगी। ऐसी दशा में कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं पर एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन, ये दो समीकरण दिए हुए हैं, समीकरण यू, इनका अनंत हल होगा, कब होगा, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये केस होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब रेशियो सेम हो जाते हैं तब ये आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देता है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका सही हो जाएगा डियर। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 10 नंबर, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। रैखिक समीकरण युग्म ये दोनों दिया हुआ है, इसका हल पूछ रहा है, इसमें से क्या होगा। तो आपको क्या करना है, एक एक ऑप्शन उठा करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर करके देख लेना है, राइट। नहीं तो आपको इनको दोनों को सॉल्व भी कर लेना है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। जैसे इसमें x बराबर 2 y बराबर 1 -1 रख करके देखिए, x बराबर 2 रखिएगा तो इसमें हो जाएगा ये 4 और माइनस का 1, ये बराबर नहीं होगा 5 के, यानी कि पहला ऑप्शन तो कभी नहीं होने वाला। दूसरा -2 और 1 रख के देखिए, तो -2 मतलब माइनस का 4 और 1 रखेंगे प्लस का, ये भी बराबर नहीं होगा 5 के, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तीसरा देखिए, x बराबर 2 y बराबर 1, 2 रखेंगे तो 4 और 1 रखेंगे तो प्लस 1 बराबर ये 5 हो गया। अब ये तो देखिए पहला सही हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब क्या करना है, दूसरे वाले को भी चेक करना है। 2 3 6 और प्लस 2 1 के 2 यानी 6 2 8, ये भी बराबर हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 ही आपका सही होगा। ये तो हो गया ऑब्जेक्ट जो ऑप्शन है उसके माध्यम से। अब इसको क्या कर सकते थे, आप इसको कर सकते थे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x प्लस 2y इक्वल टू 10 हो गया। अब दूसरा ही क्वेश्चन था 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों को, ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये 4 में से 3 जाएगा, आपका कितना बन जाएगा, ओनली x इक्वल टू 10 माइनस 8 क्या बन जाएगा 2। तो x बराबर कितना आ गया 2। जब x बराबर 2 किसी एक ही क्वेश्चन में रख दीजिएगा, चाहे इसमें चाहे इसमें, तो आपको वैल्यू y की मिल जाएगी। 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। तो इस तरह से आपको दोनों मान भी निकल सकते हैं। ये हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, विलोपन विधि से। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं डियर। देखिए कैसे रहता है, एक समीकरण निकाय दिया हुआ है इस तरह से, ये अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा, वन सॉल्यूशन, राइट। कितने सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। तो अब क्या करना है, अद्वितीय हल होने का, तो p का मान अद्वितीय हल होता है, इसका मतलब हमारे पास कितना उसका जो वैल्यू होता है सॉल्यूशन की संख्या 1 होगी। ध्यान देना, जब एक सॉल्यूशन होता है तब हम उसे अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं इंग्लिश में। तो क्या केस होती है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, और ऐसी केस में अनुपात क्या होगा, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के। बस ये रख दीजिए वैल्यू, तो आपको क्या मिल जाएगा, a1 यहाँ पे 4 है, यानी कि 4 बटे a2 कितना है 2, बराबर नहीं होगा b1 कितना है p,
और बटे में B2 कितना है 2, 2 से 2 ये कट जाएगा, यानी कि क्या मिल जाएगा P डज नॉट इक्वल टू 4। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, राइट। तो अद्वितीय हल होने के लिए P 4 के बराबर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा बच्चों, ये आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर देखिए, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहला वाला ही द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसको जैसे ही आप सॉल्व करिएगा तो ये आपका द्विघात समीकरण बनाएगा, यानी कि घात 2 वाला इसमें बचा रहेगा। इसमें देखिए क्या हो जाएगा कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4x बराबर ये बन जाएगा 2x, ये क्यूबिक बन जाता है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, इसलिए इसमें देखिए ये लीनियर बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा इस तरह से, तो यहाँ पे लीनियर बचेगा, इसलिए सिर्फ और सिर्फ पहला जो ऑप्शन है डियर वो आपका द्विघात समीकरण बनेगा। क्या करना होता है, इनको सॉल्व कर देना होता है, सिंप्लीफाई कर देना है ओपन करके। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 13 नंबर। द्विघात समीकरण दिया हुआ, इसका विविक्ति का डिस्क्रिमिनेंट बोलता है जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सारी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा। b कितना है -7, -7 का स्क्वायर कर देंगे और -4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है डियर 6। तो देखिए 7 7 49 माइनस 4 दूनी 8 8 6 48 48, तो क्या बन जाएगा 1 आ जाएगा आपका। तो डी का मान कितना डिस्क्रिमिनेंट आया 1, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा बच्चों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डियर ऐसे ही आते हैं, इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा बना करके अपने कॉपी एक बना लीजिए, जितने भी आपको सॉल्यूशन करवा रहे हैं हर सब्जेक्ट की उनको नोट्स बना करके रखे रहिए, ठीक है। तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करते रहिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बड़ी अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी और हर सब्जेक्ट की आपको प्रिपरेशन भी मिलेगी, क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, तरह तरह के बहुत सारे आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे और उनको सॉल्व भी कराएंगे। ये द्विघात समीकरण देखिए ये है, तो इसके मूल बराबर हैं, यानी कि डी बराबर तब होता है 0 जब मूल बराबर होते हैं। तो पी का मान तो डी बराबर 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, बी स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू में सी कितना है 4 बराबर 0। 4 से ये 4 नहीं है कटेगा, तो पी स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। तो पी बराबर आपका हो जाएगा 16, पी स्क्वायर बराबर 16, तो पी बराबर प्लस माइनस का 4 आपका सही आंसर हो जाएगा डियर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस का 4। ये चीज़ ध्यान रखना, ये कटेगा नहीं, ये 4 इंटू 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं डियर, और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं। देखिए द्विघात समीकरण, इसकी घात पूछा, द्विघात है तो जाहिर सी बात है घात कितनी होगी 2 होगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, इस तरह से भी बहुत हल्के हल्के भी क्वेश्चन आते हैं। इसका सारवंतर कॉमन डिफरेंस आपको पढ़ाया गया, तो ये देखिए इसको प्रथम पद बोलते हैं ए, ये है आपका दूसरा पद। तो सारवंतर डी बराबर क्या हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, तो क्या हो जाएगा 1.1 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1.7 में से 0.6, कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन। एक एपी है, इसका 30वां पद A30 की बात कर रहा है। A30 कितना होगा, तो A प्लस 29D हो जाता है, और A का मान कितना है 10 है, 10 प्लस 29 और इंटू में D का मान कितना होगा 7 माइनस 10 मतलब माइनस का 3, ये आपका हो जाएगा सारवंतर D। तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 बराबर 10 माइनस हो जाएगा, ये देखिए 30 3 90 में से 3 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 97। तो 97, और अब इसमें से कम कर देंगे तो आपका, हाँ यस ठीक है 97, और फिर जैसे ही अब इसमें से हमको क्या करना है 10 जो है कम हो जाएगा, 10 माइनस 97 तो माइनस का 87 ये बन जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेंगे, 29 गुणे 3 9 त्रिक 27 के साथ बचता है 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 20 3 60, ये 87 होगा डियर, ये गलती हो रही है। तो ये आपका क्या बन जाएगा माइनस का 77 बन जाएगा सब्ट्रैक्ट होकर के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आगे देखिए तो ये अब अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 2 है 7 है 12 है, इसका 10 पदों का योग, यानी S10 की बात कर रहा है, S10 की बात कर रहा है। तो क्या हो जाता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। S10 यानी कि 10/2 इंटू में 2 गुना a कितना है आपका 2 प्लस n-1, n कितना है 10, तो 10-1 इंटू में d कितना है आपका 7-2 यानी 5, राइट। ये हो जाएगा 10/2 यानी कि 5, और ये 4 प्लस का 10 - 1 मतलब 9, 9 × 5 = 45, राइट।
अब ये देखिए 45 और 4 क्या हो जाएगा 49, तो 5 गुणे 49, ये 25 250 में से 5 कम हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 245, मल्टीप्लाई करने पे आंसर हो जाएगा। ये सही ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, इसको मान लीजिए ये 50 है तो 50 पंचे कितना हो जाएगा 50 25 250 हो जाएगा। और 250 में से कितना कम था, ये 5 गुना कम था, यानी 1 कम था, तो 1 गुणे 5 यानी 5, इसमें 5 कम कर दिए 245 हो जाएगा सही आंसर। तो सही आंसर आपका 3, या ऐसे डायरेक्ट आप भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं डियर, तो सभी वर्ग देखिए जितने भी वर्ग होंगे ये इस तरह से ये क्या होंगे समरूप होते हैं, इनको क्या कहेंगे सिमिलर कहेंगे। ये सभी एक दूसरे के क्या होंगे सिमिलर होते हैं। सभी वृत्त क्या होंगे एक दूसरे के तो सिमिलर होंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एबीसी में डी एवं ई क्रमशः ए बी और एसी पर 2 बिंदु हैं, डीई पैरेलल बीसी है। यदि एडी अनुपात डीबी बराबर 2:3 है, एई बराबर इतना है, तो ईसी का मान क्या होगा। आप क्या करना है, एक त्रिभुज इस तरह से बना लीजिए। इस त्रिभुज में डीई और बीसी, देखिए ए बी सी आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है, ए बी और सी, डीई पैरेलल बीसी, बीसी के पैरेलल एक लाइन है यहाँ पे डीई, आपको सब वैल्यू दी हुई है, इन वैल्यू को रख दीजिए। एडी और डीबी मान लीजिए एक 2 है एक 3 है, एडी कितना है एडी यहाँ पे 2 है और डीबी आपकी 3 है, और एई बराबर 1.6 दिया हुआ है, एई 1.6 है, यानी कि ये 2:3 के अनुपात में है, राइट। अब क्या होगा ये मान लीजिए x है, आपको यही पूछ रहा है EC, तो कुछ नहीं करना है, ये आपका थेल्स प्रमेय का यूज हो जाएगा। तो 2/3 बराबर 1.6/x लगा दीजिए। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 से क्या हो जाएगा 0.8 बार में कट जाएगा, तो x बराबर 0.8 × 3, तो 8 3 24 यानी कि 2.4 सेंटीमीटर x का मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 नंबर ये आपका सही हो जाएगा डियर। इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 21, देखिए इसमें 40 क्वेश्चन है लेकिन आपको आएंगे सिर्फ और सिर्फ 30। 2 त्रिभुज हैं जो कि सिमिलर हैं, ए बी सी सिमिलर, DEF, बीई और EF का अनुपात 3:5 है। देखिए बीई और EF, BC है, BC ये वाला और EF ये वाला। आगे देखिए इनके त्रिभुज के जो क्षेत्रफल हैं उनका अनुपात क्या हो जाएगा, इनकी भुजाओं का जो अनुपात है उसका वर्ग हो जाएगा, यानी कि 9/25 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ये थियरम है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रमेय है डियर, ये नियम है। ठीक है, आगे देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन, बिंदुओं P00 और Q-3 - 4 के बीच की दूरी, तो क्या कर देना है बस ये इसको देखना ही नहीं है। 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 4 का 16 और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 25 यानी कि आ जाएगा 5 मार्क तक। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा डियर। ये दूरी फार्मूला जो होता है आपने पढ़ा होगा वो वाले फार्मूले से लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो 1 और 3 को जोड़िए 4, 4 का आधा हो जाएगा 2, दूसरा हो जाएगा 2 और 4 को जोड़िए 4 2 6 और उसका आधा कर दीजिए 3, तो 2,3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ये मिड पॉइंट का फार्मूला होता है। आगे देखिए 24 नंबर, A00 B40 C01 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। आपको कुछ नहीं करना, आपको इस तरह से एक्सिस सिस्टम बना लेना है। ये 0,0 पॉइंट हो गया, 4,0 यहाँ पे मिल गया 4,0 और 0,1 यहाँ पे है 0,1। अब ये वाली यूनिट लंबाई है 4 और ये वाली है 1। इस तरह से जैसे ही आप इन तीनों को मिलाएंगे तो ये आपको एक त्रिभुज मिल गया ABC, जो भी नाम दे दीजिए, है ना। ये A है, ये B है, ये C। आपको एरिया चाहिए, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2 गुने आधार कितना है 4 और ऊंचाई कितनी है 1, तो बस हो जाएगा 2 यूनिट। तो आंसर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अब कहोगे कि सर इस तरह से कैसे लगा दिए, ये आपको तरीका शॉर्ट है एक प्रकार से। आप इसको जो है ये फॉर्मूला जो होता है आप उससे लगाएंगे, 1/2 इंटू में x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2। ये फार्मूला आपने लगाना है, इसका यूज़ करिएगा तो फिर भी यही आंसर आएगा। लेकिन अब हमने देखा इसको एक्सिस सिस्टम से बना करके जो नॉर्मल फार्मूला होता है उससे लगा दिए तो जल्दी आ गया, राइट। आपको भी ऐसे ही सोचना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए cos A बराबर दिया हुआ 3/5, तो cosec A, ध्यान देना cos A बराबर दिया हुआ तो आपको क्या करना है, ऐसे त्रिभुज बना लेना है। ये मान लीजिए A है, ये B है और ये C है, C पे 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज बनाना है। cos A के लिए 3/5 दिया हुआ, यानी कि कर्ण आपका 5 है, आधार बटे कर्ण होता है। ये क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो क्या करेंगे, आधार कितना है, आधार 3 मान लेंगे, कर्ण 5, तो ये वाला आपको बन जाएगा 4।
तो अब पूछ रहा है कौसे के, तो साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे यानी कि 4/5 हो जाएगा, ये आपका साइन ए, साइन ए का उल्टा कर दिया यानी कि 5/4, ये आपका हो जाएगा कौसेक ए, आंसर हो जाएगा 5/4। तो कौन सा सही हो जाएगा, 5/4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर ये आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, 2 sin a बराबर √3, तो यहाँ से साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये √3/2 लिख सकते हो। और √3/2 कितने का मान होता है, तो ए बराबर क्या बन जाएगा आपका, ए बराबर 60 डिग्री के, साइन 60 डिग्री का मान √3/2। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है tan थीटा, तो ये आपका tan ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर है 28, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है बच्चों, ये सर्वसमीका होती है, आपको पढ़ाई गई होगी। अगला क्वेश्चन है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है। तो देखिए इस तरह से ये कह रहा है, ये एक मीनार हो गई है, मीनार है आपकी, और इसके पाद यानी कि यहाँ जड़ से 15 मीटर की दूरी पर, ये 15 मीटर की डिस्टेंस है, और इसका जो उन्नयन कोण की बात कर रहा है, ये वाला आपका है 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई की बात कर रहा है, मीनार की ऊंचाई अगर h है, तो देखिए ये क्या होगा, इस कोण के लिए लंब बटे आधार यानी कि h/15 अगर कर दीजिएगा, तो ये आपका tan 60 डिग्री हो जाएगा। तो h/15 बराबर tan 60 का मान कितना बन जाएगा आपका, √3 बन जाता है। कितना होगा, √3। सो h इक्वल टू हो जाएगा 15√3, ये इतना मीटर आंसर हो जाएगा, 15√3 ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 30 आपका जो पेपर होने वाला है 2025 में जो होगा एग्जाम, उसमें 30 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं। और ये देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होती है। बाह्य बिंदु से ये देखिए 2 स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा 2। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से, लेकिन अगर यही अगर इस लाइन पर होता तब 1, और अंदर होता वृत्त के पॉइंट तो 1 भी नहीं। 31 नंबर क्वेश्चन, दी गई आकृति में कोण OPA 35 है, ध्यान देना यहाँ दिया हुआ है, और AOP का मान आपको बताना है। AOP ये वाला कोण बताना है, ये वाला 90 है, जाहिर सी बात है, ये 90 डिग्री है, तो 90 35 कितना हो जाएगा, 9 3 12 125 डिग्री, और 125 में इसको क्या कर देना है, 180 में से घटा दीजिए, राइट, तो क्या मिल जाएगा 5, और यहाँ पे 7 2 5 55 डिग्री आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों ऐसा किए, तीनों कोणों का योग आपका 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, उसका यूज किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ 32 नंबर, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी बिंदु पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री, ये देखिए क्वेश्चन ये भी खूब आता रहता है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये सभी क्वेश्चन ही रिपीट करते रहते हैं। ये P से O केंद्र वाली, यहाँ पे O सेंटर है, और ये PA है, ये B है, ये बिंदु P है। कह रहा है कि PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर, यानी कि ये जो कोण है ये 80 डिग्री का है। जैसे इस लाइन को यहाँ पे इस तरह से जोड़ देते हो, तो ये कोण 40 बनेगा, ये वाला भी 40, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है। तो अब आपको पूछ रहा है कि POA कितना होगा, PO और A, तो ये 90 है, ये 40 है, 9 4 13 130 हो जाएगा, और 130 में कितना जोड़ दीजिएगा कि 180 हो जाए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो आपका क्या सही आंसर हो जाएगा, 50 डिग्री, 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं। कई बार ये आपको यहाँ क्वेश्चन दे, ये वाला एंगल दे देता है, और ये वाला पूछ देता है, कई बार ये पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा। 33 नंबर, निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, πr², आप सभी को याद होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। ये देखिए 34 नंबर, यदि किसी अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या दी हुई है, तो उसका परिमाप क्या होता है, 2πr, राइट, 2 गुना 22/7 और गुना में 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुना 44 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो आपका क्या सही आंसर हो जाएगा। एक चीज ध्यान देना, यहाँ हम लोग मिस्टेक भी कर रहे हैं, अर्धवृत्ताकार खेत की बात कर रहा है, ध्यान देना, इस तरह से है, ये क्वेश्चन टेक्निकल है। ये आपकी आर है, ये आर है, हमने कितने का निकाला है, ए से ये बी, ये जो चाप है ना ये वाला, इसकी लेंथ निकाली है, ये तो हमारा 44 आ गया, लेकिन इसमें अभी हमको 2r जोड़ना है, यानी कि 44 प्लस का 2 गुना 7 यानी 14, और ऐड कर दीजिए, तब सही आंसर बनेगा, नहीं गलती हो जाएगी। तो देखिए 2πr, एक मिनट,
2πr पूरे का है, इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, है ना। ध्यान देना, ये 2πr जो होती है ये पूरे सर्कल का होता है, तो हाफ सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाता है। पाई आर करेंगे तो ये 44 नहीं आएगा, ये 22 आएगा, 22 सेंटीमीटर। लेकिन ये वाली लंबाई भी जोड़नी है, ए से डी जो सीधी सीधी रेखा है 2r, तो 22 + 2r कर देंगे, 22 प्लस का 14 कर देंगे, 14 2 4 2 6 और 2 1 3, ये 36 सेंटीमीटर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 डी ये करेक्ट होगा, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, ये गलती ना करिएगा, ये आपको फॉर्मूला यहाँ ध्यान देना होगा, ये पूरे सर्कल का हो जाता है और पाई आर आपका सेमी आधा सर्कल का होगा। आगे देखिए, अगला जो है 35, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 120 डिग्री है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें क्या निकालना होता है, ये देखिए इस तरह से, यहाँ पे ये कोण 120 डिग्री का है और ये जो त्रिज्या है वो आपकी 42 सेंटीमीटर, ये भी 42 सेंटीमीटर। क्या होता है, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये बन जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, 120/360 इंटू पाई यानी कि 22/7 और इंटू आर स्क्वायर यानी कि 42 इंटू 42 कर देना है, 7 6 42। अब ये देखिए, 0 0 से 0 कट जाएगा, 12 3 36, 3 से ये भी कटेगा, 3 दूनी 6, राइट, 22 दूना 44 और गुने में 42, ये बन जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 44 इंटू में 42, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 6 बचता है 4 चौक 16 1 17, राइट, 8 8 से 14 की 4 बचता है 1 और 7 1 8 1, 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बात करते हैं बच्चों, ये देखिए 36, घनाभ के कोरों की लंबाइयाँ 3 4 12 दी, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण होता है आपका 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 12 का 144, तो कितना मिल गया, ये आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट में 169 यानी कि 13 सेंटीमीटर, ये आपकी विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर, प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, पहली 3, तो पहली प्राकृतिक संख्या 1 है, दूसरी 2 है, फिर 3 है, इनका 3 से भाग लगा दीजिए तो माध्य आ जाएगा 2 1 3 3 6, 6/3 यानी कि 2, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 2 इसका सही माध्य हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 30, संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, इसको हम लोग तोरण कहते हैं, इंग्लिश में ओगाइव कहते हैं। ये देखिए, ये कभी कभी ओगाइव भी लिखा हुआ आ जाएगा, तो याद रखना संचयी बारंबारता को हम लोग ओगाइव कहते हैं। ये क्वेश्चन है 39, किसी पासे को फेंकने पे सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो कोई पासा है, पासे को अगर फेंकते हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आते हैं, 6, इसमें सम संख्या 3 बार सम और 3 विषम आती है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी तो 3/6 आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 1/2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा डियर। इस तरह से ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर का, निम्न में से कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो ध्यान देना, किसी घटना की प्रायिकता जो होती है पीई, इसका मान हमेशा 0 या उसके बराबर, 0 से बड़ा या उसके बराबर और 1 से छोटा या उसके बराबर तक होता है। अब इसमें से देख लेना है कौन सा मान आपका इसमें वेरी नहीं कर रहा है, वही आपकी प्रायिकता नहीं होगी। जैसे ऑप्शन नंबर 2 में 2.5, ये 1 से बड़ा मान हो जा रहा है, जो कि प्रायिकता नहीं होगी। क्यों, क्योंकि प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं होता, 1 से छोटा या 1 के बराबर हो सकता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हुए अगले मॉडल पेपर के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।